व्यूवर्स नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपके परिवारजन ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें अपनी लाइफ में आगे सर्वाइव करने के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखना पड़ता है, तभी हम लाइफ में आगे सर्वाइव कर सकते हैं। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, जिससे जितनी रेनोवेट होगी आप उतनी रख लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और व्यूअर्स, मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपने कमेंट्स ऐसे ही देते रहिए, जो मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ रहने की और आपके परिवारजन के स्वस्थ रहने की कामना करती हूँ। तो गाइस, आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है कि आप लोगों की इंस्पिरेशन बनने वाले हैं, क्यों? तो आप ईश्वर आपको इशारा दे रहे हैं कि आप आने वाले टाइम में लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करने वाले हैं। पर क्यों? हम ये देखना चाहते हैं कि आप इंस्पिरेशन तो बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर इस क्यों बनने वाले हैं, इसका कारण क्या है और आपने क्या कुछ इस इंस्पिरेशन बनने के लिए आपने क्या कुछ बर्दाश्त किया है। तो देखते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी गाइड और अपनी ब्लेसिंग्स दें कार्ड्स के थ्रू। देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या बोलते हैं, हमें क्या बताते हैं कि आप किस तरह किसी की इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। गाइस, आज हम 2 डेक से अपनी रीडिंग करेंगे। एक हम दूसरे डेक से हम गाइडिंग के तौर पे हनुमान जी से एक कार्ड के थ्रू गाइडिंग लेंगे। तो देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या आते हैं। इस डेक में से हम 7 कार्ड्स ले रहे हैं और गाइडिंग के तौर पर हम हनुमान जी के डेक से एक कार्ड लेंगे। तो हमारे कार्ड्स आ गए। हम देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या आए हैं। सबसे पहले आया है 4 ऑफ कप, नेक्स्ट है द चैरियट, उससे नेक्स्ट है 9 ऑफ कप, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और उससे नेक्स्ट है किंग ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट है 7 ऑफ वैंड्स, उससे नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड है हनुमान जी के डेक से लिया हुआ, ये हमारे गाइडिंग के तौर पे लेंगे। पहले हम इनकी रीडिंग कर लेते हैं कि ये कार्ड्स हमें क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप। ये कार्ड बोल रहा है जो लोग अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में है, आपके पार्टनर कॉल मैसेज अभी नहीं आएगा। आप दोनों में जो भी बातें कहा सुनी बहस हुई, जिस कारण आपके पार्टनर अभी दुखी चिंतन आपके साथ अलग होने का एहसास हो रहा है। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, उनको आपका प्यार आप पर प्यार आ रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ने देखने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। इस बात के लेकर वो सोच में बैठे हैं। तो आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास तो है, क्योंकि उन्होंने जो गलती की है उसका एहसास उन्हें हो रहा है, पर उसके लिए वो दुखी भी है, उनको चिंता भी है और आपसे अलग होने का एहसास भी है। पर अब वो इस रिश्ते को नए मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, पर
इसके लिए वो कोशिश नहीं अभी कर रहे हैं, वो अभी बैठ के बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो नेक्स्ट है द चैरियट और 9 ऑफ कप। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आपके जीवन में बहुत परेशानियां, संघर्ष किए हैं। आपने अपनी इच्छा शक्ति, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रख कर जीवन को जिए हैं। आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब आपको सफलता मिलने वाली है। आपकी जितनी भी इच्छाएं, मनोकामनाएं थी, वह सब पूरी होने जा रही हैं। अब आप संतुष्ट होने जा रहे हैं। आपको सफलता मिलने जा रही है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने कर्म अच्छे रखिए। तो ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत सी परेशानियां और संघर्ष देखे हैं। आपने अपनी इच्छा शक्ति से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा है, पर जीवन में आप अच्छे जीवन नहीं जिए हैं। बहुत सी परेशानियों का आपने सामना किया है। आपको सफलता, पर अब आपका समय अच्छा आ रहा है। आपका टाइम बदल रहा है। आपका समय अच्छा आ रहा है। आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने जा रहे हैं। आपको बहुत सी संतुष्ट होंगे। आपको बहुत सी सफलता मिलेगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप अपनी मनोकामनाएं पूरे करेंगे। नेक्स्ट हैं किंग ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। तो ये हमें बताते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत आकर्षण महसूस कर रहे हैं। वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वो आपके साथ लंबा मजबूत रिश्ता निभाना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सपने देख रहे हैं और अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए हिम्मत साहस कर रहे हैं। अब वो रिश्तों को सही निर्णय लेना चाहते हैं। पहले आपके पार्टनर सही निर्णय लिए थे, पर आपके गुस्सा दिखाए, अहंकार दिखाए, नियंत्रण करने की कोशिश की। उन्होंने आप पर पहले उन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आप पर नियंत्रण करने की कोशिश की। आपको अपना गुस्सा भी दिखाया, अपना अहंकार भी दिखाया, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आई। अब आपका पार्टनर रिश्तों की मजबूती से आगे लेकर जाना चाहते हैं। अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, इसलिए वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं और अपने रिश्ते में मजबूती लाना चाहते हैं। अब आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। उनके मन में आपके लिए प्यार का एहसास है। अब उन्हें समझ आ गई है और वो अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। वो अपने प्यार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके साथ रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये हमें बताता है कि आप एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। कोई साधारण मैनिफेस्टर नहीं हो। आप मांगते हो पर तुरंत आ जाता है। माँ काली की जोत हो तुमने एक बहुत ही बड़ा साइकिल कंप्लीट किया है और माँ तुम्हें अब एक बहुत प्यारा तोहफा देना चाहती हैं। इसलिए वो आप उनके माँ काली के बहुत ही अच्छे भक्त हैं और माँ काली भी आपसे बहुत प्रेम करती है। इसीलिए आपकी तकलीफ़ें ख़त्म करके आप जो चाह रहे हैं वो आपकी चीज़ों को पूरा करना चाहती हैं और आपको आगे बढ़ाना चाहती हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप लोगों की इंस्पिरेशन बनने जा रहे हैं। आप पूरी दुनिया को बदलने वाले हो। शत्रु सह भी नहीं पा रहे हैं। अब तुम्हारी ज़िंदगी में धन की कमी नहीं होने वाली। तुम इतने फेमस होने वाले हो कि तुम्हारा नाम हर घर में लिया जाने वाला है। तुम बहुत पॉपुलर होने जा रहे हो। शत्रु को अंदर ही अंदर घुटन हो रही है। अब आप ये कार्ड हमें ये बताता है कि इसीलिए आप आने वाले टाइम में लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हैं कि आप दुनिया को अपनी दुनिया तो बदल ही रहे हैं, आप दुनिया को भी दिखाने वाले हैं। जो शत्रु सहन नहीं कर पा रहे आपके, जिन्होंने आपके लिए गड्ढे खोदे, वो आप खुद ही उसी गड्ढों में गिर रहे हैं। उन्होंने आपको इतना बैकस्टेप किया, आपके लिए इतना भला बुरा बोला, आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। अब वही शत्रु आपको दूर बैठे हुए देख रहे हैं और कुढ़ रहे हैं कि आप
अब अपनी जितनी भी आपके सपने, आप अपने सपने पूरे कर रहे हैं, आपके पार्टनर से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग उन्होंने क्रिएट की, आपकी लड़ाई झगड़े करवाए कान भर के, अब आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आ रहे हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, उन्हें उस पार्टी की जिन्होंने थर्ड पार्टी बन के आपके घर को ख़राब करने की कोशिश की, आपके जो पार्टनर थे उनको बरगलाया, उनको गलत बातें आपके बारे में बोली। अब उन्हें सब चीज़ें बहुत क्लियर हो रही हैं, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वो भी आपके साथ आना चाहते हैं और आपसे माफ़ी मांग के अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। पर यही कहा जा रहा है कि आप लोगों की इंस्पिरेशन बन रहे हैं, पर आपके दुश्मनों को ये चीज़ें रास नहीं आ रही हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की आपकी ज़िंदगी को नरक बनाने के लिए, पर अब वही चीज़ें उनके साथ ईश्वर बैकफायर कर रहे हैं। अब वो जो चीज़ें गड्ढे आपके लिए खोदे थे, अब उन्हीं गड्ढों में वो खुद गिर रहे हैं। उनको इतनी बदनामी मिल रही है और वो अपनी मुँह की खा के बैठे हुए हैं। पर आप, ईश्वर ने आपके साथ देख के, आप सीधे साधे थे इसीलिए आपका साथ दिया, और आज लोग आपको अपनी इंस्पिरेशन के रूप में देख रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कभी भी किसी के लिए गड्ढा मत खोदो। अगर किसी के लिए गड्ढा खोदा जाता है तो खाई में खुद भी इंसान आप भी गिरता है, उसी गड्ढे में आप भी गिरता है। आपने सहा बहुत है, उनकी गलतियों को सहा बहुत है, क्योंकि आप भोले थे, आप उनकी चालाकियों को समझ नहीं पाए। पर अब ये है कि अब ईश्वर ने आपका साथ दिया है, तो इसीलिए आप एक मिसाल बन गए हैं, आप इंस्पिरेशन बन रहे हैं लोगों के लिए, इसीलिए कि आपने अपने सब्र से, अपने सब्र से, अपनी हिम्मत से अपने टाइम को बदला है, अपनी सब चीज़ों को बिल्कुल 360 डिग्री चेंज कर दिया है। आपके अपने पार्टनर की भी सोच आपके लिए बहुत बदल गई है। अब वो आपके साथ नई ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी आपके साथ प्यार से बिताना चाहते हैं। उन्हें समझ आ गई है कि थर्ड पार्टी ने आप उनके कान भरे थे, गलत बोला था। आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आपने बहुत सब्र से काम लिया। आज आप इसीलिए लोगों की इंस्पिरेशन बन रहे हैं। हम एक गाइडिंग के तौर पर एक हनुमान डेक से हमने एक कार्ड निकाला है, उसका देखते हैं कि वो आपको, हनुमान जी आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ये आया है सीता ब्लेसिंग्स और ग्रेस। ए डिफ़िकल्ट पीरियड इज़ वेटिंग इज़ एंडिंग, यू आर रिसीविंग ए ब्लेसिंग फॉर योर पेशेंट। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आपने बहुत बुरा टाइम देखा है और आपने उसके एंड होने का इंतज़ार किया है। अब आपको उसके बदले में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपको अपनी जो ब्लेसिंग मिल रही हैं आपकी सब्र की मिल रही हैं और मेहनत की मिल रही हैं। तो हर इंसान को उसका सब्र और उसकी मेहनत का फल ज़रूर मीठा मिलता है, और यही आपके साथ हो रहा है। अब आपको इतना आपने बर्दाश्त किया, सबकी आपने गलत बातें आपने बर्दाश्त की हैं अकेले होके, क्योंकि आपका पार्टनर भी आपको साथ नहीं दे रहा था, उसको भी आपके खिलाफ़ कर दिया गया था। अकेले होके आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अब आपको सब कुछ बहुत अच्छे से मिल रहा है। आपको अपनी उस जितनी आपके साथ गलत चीज़ें हुई हैं, जितनी आपके साथ परेशानियां हुई हैं, अब आपको उनका एंड हो रहा है, और आपको उसके बदले में आपको आपकी सब्र का बहुत सी आशीर्वाद मिल रहे हैं। जैसे आपका पार्टनर आपको प्यार करने वाला वापस मिल रहा है, आपको बहुत अच्छा कैरियर मिल रहा है, आपको बहुत समझ आ गई है आप में कितनी स्ट्रेंथ है, आप कितने बहादुर हैं, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, आपको दुनिया की समझ आ गई है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी। अब हम लेते हैं बाबा का मैसेज, कि बाबा का मैसेज क्या है। महादेव कह रहे हैं, तेरी हकीकत तेरे सामने है, बस तू उसे स्वीकार करने से डरता है। जिन जिन लोगों को तू अपना समझता रहा, समय ने उनका असली चेहरा आपको दिखा दिया। अब दूसरों की सच्चाई नहीं, खुद की सच्चाई को पहचान, क्योंकि जिस दिन तूने अपने कर्म, अपनी गलतियाँ और अपनी ताकत को समझ लिया, उसी दिन तेरी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत हो जाएगी। आगे महादेव कह रहे हैं, कभी कभी बिना किसी वजह के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दिल बहुत कुछ सह चुका होता है। तुम किसी से शिकायत नहीं करते, किसी को अपना दर्द नहीं बताते, बस चुपचाप सब सहते रहते हो। लोग तुम्हारी मुस्कान देखते हैं और समझते हैं कि तुम खुश हो,
लेकिन उन्हें क्या पता कि उस मुस्कान के पीछे कितनी थकान छुपी है। महादेव कहते हैं, हर आंसू कमज़ोरी नहीं होता, कुछ आंसू आंसू उस दर्द का सबूत होते हैं जिसे तुमने बहुत हिम्मत से सहा है। इसलिए खुद को दोष मत दो और अपने दिल पर हमेशा मजबूत बने रहो। रहने का बोझ मत डालो, थोड़ा रो लो, थोड़ा रुक जाना और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना भी ज़िंदगी का हिस्सा है। महादेव तुम्हारी खामोशी को समझते हैं, बस विश्वास रखो, यह दर्द हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। महादेव आपको सीख दे रहे हैं कि कभी कभी अपने मन को हल्का करने के लिए रो देना भी अच्छा होता है। हमेशा एक मजबूत दिखाने का आवरण अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए। अपने आप को हल्का, हमें अपने आप से भी प्यार करना चाहिए और अपने शरीर जो थका हुआ है सोच सोच के परेशानियों से, उसे भी आराम चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है दूसरों को दिखाने के लिए अपने आप को मजबूत दिखाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी रो लेना भी बहुत अच्छा होता है। जो अपने मन का अंदर करवाहट होती है, थकावट होती है, और वो सब निकल जाती है। और थोड़ा सा रुक जाना भी, अपने आप को आराम देना भी बहुत ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो ये था आज महादेव का आपसे संदेश। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय गुरु जी।